नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग मौजूद हैं पंचायत चुनाव की कवरेज के लिए, ग्राउंड स्तर पर आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए गांव देहात में। और इस समय हम सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर में हैं और हमारे साथ यहां से प्रत्याशी के रूप में अर्चना शुक्ला जी हैं, जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। और इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो सन 2000 से 2015 तक लगातार 15 साल 3 पंचवर्षीय ये यहाँ से प्रधान रही और इस बार फिर से जो है ये पंचायत चुनाव में प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत है और मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ ये करना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना शुक्ला है, पत्नी श्री विजय कुमार शुक्ला, ग्राम सभा मऊ जासरपुर पोस्ट है। अच्छा, आप प्रधान पद की प्रत्याशी भी हैं? हाँ, हम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हम 15 साल प्रधान रह चुके हैं, फिर हम जो है खड़े हैं चुनाव में। अच्छा, हाँ। तो ये जो आपका 15 साल की प्रधानी थी, इसमें क्या कुछ काम आपने कराया था ग्राम पंचायत में? बहुत कुछ कराया, सड़क बनवाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अच्छा, और कॉलोनी, सड़क, सब कुछ है। सारा काम हुआ? कार्ड, लाल कार्ड, सब जो है। अच्छा। तो अभी जो आपकी ग्राम पंचायत ये जासरपुर है, अमऊ जासरपुर, यहाँ से आप प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ आप और बेहतर करना चाहती हैं? जो 5 सालों का गैप था, इसमें कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? जनता संतुष्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, जनता संतुष्ट नहीं है और सबको जो है अंधविश्वास में वोट ले लिया गया उनसे सबसे। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो अभी लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं? आपको जब आप क्षेत्र में जाती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, या 5 सालों का आपका कैसा अनुभव लोगों के बीच में रहा? सब परेशान है, जनता परेशान है और कोई खुश नहीं है उनसे। अब लेकिन धोखे से चुनाव जीता गया। अच्छा। हाँ, अब की बार फिर जनता जब चाहेगी तो फिर से सेवा का अवसर देंगे हम लोग, सब काम कराएंगे। जो कुछ नहीं हुआ है वो भी होगा। अच्छा। अब जितना पैसा अब की बार आया है मोदी सरकार में, और उतना पैसा पिछले 15 साल में नहीं आया। अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर हमारा जो है चुनाव में हम जीते होते तो बहुत काम हुआ होता। अच्छा। अगर हम फिर से जीतेंगे तो जो नहीं हुआ है वो भी होगा, सब कुछ होगा। अच्छा। हाँ, सब कुछ। ये जो आपकी ग्राम पंचायत है जासरपुर, इसमें जो बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे एक योजना थी आवास देने की, कॉलोनी की, तो 2011 की सूची में जिनका नाम था सबसे पहले उनको आवास दिया गया। उसके बाद जो छूट गए थे वो फिर से सूची बनाई गई और लोगों को लाभ पहुंचाना शुरू हुआ। तो 11 में तो आप जो है प्रधान थी, तो आपके माध्यम से जिन जिन लोगों का नाम जोड़ा गया था उन लोगों को कॉलोनी, उनकी कॉलोनी आपने देखा बनवाई गई कि नहीं बनवाई गई? सब बनवाई गई, सब संतुष्ट हैं, सब पाए कॉलोनी, सबकी कॉलोनी बनी। अच्छा, ये जो अभी 5 साल था, इसमें जो प्रधान जी थे इन्होंने बनवाया, सूची में जिनका नाम आपने जोड़ा था उनका काम हुआ कि नहीं हुआ आपकी वाले प्रधानी में? नहीं, वो अपने लोगों का काम किए बस। अच्छा। हाँ, अच्छा। अपने लोगों तो उसमें का पैसा वगैरह तो नहीं लिया गया लोगों से? पैसा तो खूब लिया गया। अच्छा, पैसा खूब चला है। खूब ले लिया गया। अभी आधा पैसा मिला ही नहीं, जो मिला था उसमें से भी ले लिए हैं। अच्छा, एक योजना और थी, बड़ी योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता। तो इसका क्या स्थिति है? आप चुनाव लड़ रही हैं, प्रधान भी रह चुकी हैं, तो आप बीच में जनता की जाती होंगी, देखती होंगी, क्या स्थिति है? स्थिति सही नहीं है वैसे, बस अपने अपने लोगों को दिए हैं बस। हाँ, हाँ, बहुत ख़राब है। अच्छा, अच्छा। हाँ, कोई संतुष्ट नहीं है, बस यही बात है। अच्छा, यही बात है। और बहुत सारे युवा आपके ग्राम पंचायत में हैं, वो लोग यही जो है सोच के आप लोगों से जुड़े होंगे या गांव में कि प्रधान जी के माध्यम से कुछ ना कुछ बनवाया जाए, खेल का मैदान हो या जो है और सारी चीज़ें हों युवाओं के लिए। तो क्या कुछ आप उनको बताना चाहती हैं? उनके नाम आपका क्या संदेश है? संदेश यही है कि फिर से हमें बुलाएं, हम आएँ। हाँ। तो फिर सबसे पूरा काम करेंगे, जो गलती हुई है उसे सुधारा जाएगा। अच्छा। सबका काम होगा। अच्छा, सबका काम आप कराना चाहती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कुछ आप बेहतर कराना चाहती हैं ग्राम पंचायत में? खेल मैदान बनवाएंगे, सब कुछ, सबकी कॉलोनी, सबका कार्ड, सबकी पेंशन, सब खड़ंजा, जो टूटी सड़कें हैं उसकी मरम्मत होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। हाँ। अच्छा, ये जो आपका ये ग्राम पंचायत है, ये बहुत, इसका जो भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है, एक गांव इधर है तो एक गांव काफ़ी दूर पे है, तो ये कैसे, कुछ समस्याएं तो नहीं होती आप लोगों को?
समस्याएं यही पानी वानी भर जाता है बरसात में। हाँ। जब सड़क वड़क बन जाएगी जब तो बढ़िया होगा सब कुछ। अच्छा, जल निकासी की व्यवस्थाएं आप कराएंगे? हाँ, अच्छा, ठीक है। नाली वाली बनेगी सब कुछ बढ़िया होगा। अच्छा, हाँ, जो भी स्तर व्यवस्था नहीं है, अंधेरा रहता है गांव में। अच्छा, लाइट की ज़रूरत? हाँ, सोलर लाइट लगवाएंगे कुल। हाँ, नल की व्यवस्था होगी, जो काम नहीं हुआ है वो होगा। लोग यही सारी चीज़ें कहते भी हैं जो प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता विश्वास कैसे करे? आपके ऊपर 3 बार उसने विश्वास किया, लगातार आपको बनाया, और पिछली बार के चुनाव में आप चुनाव हारी और इस बार फिर से आप प्रत्याशी के रूप में हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे जनता को, कैसे उनकी समस्याएं दूर कैसे हों, इसके लिए विश्वास जताने की बात होती है। तो आप पहले भी सक्रिय रही हैं। जनता नहीं है ये, हम तो भारी बहुमत से जीत जाते हैं, लेकिन धोखा हुआ। अच्छा। हाँ, धोखा हुआ। हाँ, सब कहने का मतलब ये है कि हम सब वहाँ पे नहीं थे। हाँ, बूथ पे हम सब नहीं थे, मनमर्जी सब कुछ हुआ। अच्छा। तो आज हमारे साथ ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर की प्रधान प्रत्याशी के रूप में अर्चना शुक्ला जी थी, और उनसे उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, उनके ग्राम पंचायत की क्या समस्याएं हैं, इसकी जानकारी लिए क्या कुछ वो बेहतर अपनी ग्राम पंचायत में करना चाहती हैं। तो पंचायत में प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत आज के लिए इतना। हमारे साथ ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर में प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक कुमार शुक्ला जी हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे जानकारी चाहता हूं, क्या कुछ उनके यहाँ की समस्याएं हैं, क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद जी। हमारे यहाँ समस्या तो मत पूछिए, समस्या तो बहुत है, और ये यही नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में है जी। यहाँ की, हमारे यहाँ की जो समस्या है, समस्या कॉलोनी की है, समस्या पेंशन की है, समस्या बच्चों की शिक्षा की है, हॉस्पिटल की है, रोजगार की है, तमाम समस्याएं हैं। खड़ंजे की समस्या है, रोड की, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पंचायत भवन का निर्माण सही से नहीं हो पाया है, शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार सब कुछ व्यवस्था की है, सरकारी योजनाएं तमाम हैं, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि अगर सही नहीं है तो फिर क्या कहते हैं, वो व्यवस्था। बिल्कुल, इसी प्रतिनिधि सही हो, इसके लिए हम लोग प्रत्याशी परिचय सीरीज की शुरुआत किए हैं, और उसमें जनता की समस्याओं को भी आप लोगों के सामने ला रहे हैं, क्योंकि कम से कम जो प्रत्याशी है उसको पता तो रहे उसके यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले अभी आपने बात किया जो है कॉलोनी की, तो कॉलोनी के लिए क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? सबको आवास देने की बात हुई थी, तो वो कहाँ तक सही हुई है, और आप क्या कुछ बेहतर चाहते हैं? कॉलोनी का क्या है कि इस बार तो हम, माता जी हमारी 15 साल प्रधान थी। अच्छा। तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को देना चाहा और हद तक सफल रही। उन्होंने दिया, लेकिन अब उस समय उतना आवास नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर भी जितना मिलता था उसमें हम लोगों ने बहुत किया। ज़मीनी हकीकत पे जब आप पता करेंगे इसको जा करके, तब आपको पता चलेगा कि हमने 15 साल में क्या किया था। अब इसके पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, 2015 से लेकर के 2021 तक वाला, ये वाला, उसमें हम लोग प्रधान नहीं रहे। अच्छा। फर्जी तरीके से 2015 में हम लोग हार गए। तो जब हार गए, जनता हमको जिताई थी, लेकिन वो फर्जी तरीके से हम लोग हार गए। अच्छा। तो उसमें हमने काम किया था 15 साल में, लेकिन उस दौर में उतना पैसा नहीं आता था, या उतनी कॉलोनी नहीं आती थी जितना आनी चाहिए, जितना इस समय आ रही है इस सरकार, योगी सरकार में। तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि कॉलोनी जो है वो एक नए सिरे से हम उसका मुआयना करके जितने भी गरीब हमारे भाई हैं उनको दिया जाए, उनको एकदम अच्छी तरीके से। अच्छा, पेंशन की स्थिति क्या है कि लोगों के जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है विधवा को, दिव्यांग को, और जो एक उम्रदराज हैं वरिष्ठ नागरिकों को। तो पेंशन के लाभार्थियों की स्थिति क्या है? पेंशन की लाभार्थियों की स्थिति वर्तमान में यदि देखा जाए तो एक पार्टी बंदी हो गई है। जो व्यक्ति क्या कहते हैं शासन में है, सत्ता में है, वो सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा, वो भी कुछ चुनिंदा, गरीब भी नहीं, कुछ अपने चुनिंदा लोगों को क्या कहते हैं लाभ दे रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। उसमें क्या कहते हैं, ये नहीं कि वो गरीब हो
हाँ, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं समस्याएं हैं कि व्यक्तिगत लाभ अपना ही साधने का। तो आप क्या सभी का हित के लिए, सभी के हित की बात के लिए लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे? जनता हमको जिता रही है चुनाव, और उस चुनाव जीतने के बाद हमारा यही एक लक्ष्य रहेगा कि हम पहली बात तो पार्टी बंदी नहीं करेंगे। जी। पार्टी बंदी बिल्कुल नहीं करेंगे, और एक सिरे से कॉलोनी सबको पेंशन जो उसके लायक है उसको पूरा पेंशन दिलवाई जाएगी। यहाँ तक कि आपको बताएं 15 साल जब हम प्रधान थे, हमारी माताजी प्रधान थीं, तो हमने पेंशन निकलवाने के लिए अपने गाड़ी से भेजते थे बैंक उनको, वहाँ उनका पैसा सुरक्षित निकलवा के उनको हाथ में थमा करके फिर उनको ला के उनके घर छोड़ते थे। अच्छा, ये सब अनुभव रहा है आपका? ये सब अनुभव हमारा रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके यहाँ कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? अगर उनके लिए क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? 2002 से लेकर के 15 के बीच में हमारे गांव में तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। हालांकि समाज सेवा के रूप में हम अपनी ही गाड़ी से, जैसे पहले हमने बताया कि पैसा निकलवाते थे पेंशन और छोड़ते थे, उसी प्रकार से कोई महिला क्या कहते हैं गर्भवती है या उसको क्या कहते हैं तो उसको प्रॉब्लम है, तो हम अपनी गाड़ी से उसको क्या कहते हैं छोड़ते थे हॉस्पिटल, और आज भी करते हैं। प्रधान नहीं है लेकिन आज भी है। समाज सेवा चाहे पद पे रहिए चाहे ना रहिए, बिल्कुल करनी पड़ती है और करना भी चाहिए। और इसके साथ साथ सड़कों की स्थितियाँ क्या हैं, क्या कुछ आप करना चाहते हैं? सड़कों की स्थिति की बात करें तो सबसे खराब स्थिति हमारे ग्राम पंचायत की है। सबसे खराब। आप पूरे जिले में घूम कर आइए और यहाँ देखिए तो यहाँ सबसे, क्योंकि ये बाढ़ का, ये तराई क्षेत्र है, यहाँ 5 साल आप विकास करते हैं, जैसे बाढ़ आ गई तो वो हो जाएगा भ्रष्ट, सारी सड़कें भ्रष्ट हो जाती हैं। तो उसमें 5 साल विकास नहीं हो पाया, और जो विकास हुआ भी, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सिंहोरिया है, वहाँ भी यही रोड का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी। उसके बाद कोलिया है, यहाँ आप जाएं, यहाँ देखें, यहाँ भी रोड का पूरा समस्या है। सुकलान मिश्रान है, तो सुकलान की स्थिति तो इतना बदतर है कि आप कहेंगे कि कहाँ हम आ गए, किस क्षेत्र में आ गए, क्या हम अपने भारत में ही हैं या कहीं और निकल के चले आए हैं। मतलब इस तरीके से जासरपुर जाएंगे, वहाँ की स्थिति एकदम बदतर है। इसके साथ साथ शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति है और सारी चीज़ों की क्या स्थितियाँ हैं? गुणवत्तापरक वहाँ पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन ये है कि सरकारी जो विद्यालय हैं इनको थोड़ा आधुनिक बनाया जाए। जैसे सरकार से भी मेरा, योगी महाराज जी से भी मेरा निवेदन है आपके गांव देहात चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोग गांव तक पहुंच रहे हैं, आपका चैनल जो है गांव देहात ये पहुंच रहा है, जनता के बीच में आ रहा है, और जनता खुल के आपको समर्थन कर रही है, अपनी पीड़ा आपको बता रही है। इसे क्या कहते हैं, मैंने तो आपका चैनल बहुत मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जा रहे हैं, आप लोग एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रधान का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सारी समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं। तो हमारा मतलब ये है, आपके माध्यम से मैं सरकार या शासन से कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट थोड़ा किया जाए गाँव को भी, बच्चों को सिर्फ टाट पट्टी पे ही ना बैठाया जाए। नहीं, व्यवस्थाएं आई हैं, उनको ऊपर बैठाया जा रहा है, तो टाट पट्टी पे ना बैठा। जैसा कि शासन द्वारा हमने क्या कहा कि आप आज भी जाइए, व्यवस्थाएं तो सरकार कर ही रही है, लेकिन प्रशासन जमीनी स्तर पे उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, उसके क्रियान्वयन की ज़रूरत है, और यही सारी ज़रूरतों के लिए ही एक अच्छे प्रधान की, एक अच्छे उम्मीदवार की, जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता करे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, कम से कम वो जागरूक हों, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित रहें और वो और प्रत्याशियों से भी परिचित रहें। इसी वजह से हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है। तो हमारी शुभकामनाएँ जो गाँव देहात के लिए काम करते हैं उनके साथ रहती है। तो क्या कुछ आप अपने क्षेत्र के, अपने गांव के युवाओं के नाम संदेश देना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर? हमारा सबसे पहला ग्राम सभा को यही संदेश है कि जब हम आएंगे तो कॉलोनी का पूरा पैसा, पूरी लिबर्टी दी जाएगी। अपने भी तरफ से क्या कहते हैं जो 10-5 हज़ार होगा, जितना सरकार दे रही है उसके अलावा भी हम मदद करेंगे। उसके बाद दूसरी बात, हम उनको क्या कहते हैं, उनकी पेंशन वाली जो बात है, सबको क्या कहते हैं जो गरीब हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाएगी। लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड जो होता है, उनको गरीबों के लिए एकदम आता ही है, वो उनको दिया जाएगा। पूरा फोकस उसी पर रहेगा। इस गांव को चारों तरफ से जोड़ने के लिए एक परिक्रमा मार्ग बनवाया जाएगा। खेल ग्राउंड, युवाओं को जो क्या कहते हैं नशाखोरी में या कहीं भी गलत तरीके से वो लिप्त हैं, उनको खेल के प्रति जागरूक किया जाएगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए द्वार द्वार पर
क्या कहते हैं सोलर लाइट, जिससे रात में उजाला रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। किसानों का जो ऋण होता है वो सरकार की योजनाएं तो आती ही हैं, उसमें माफ़ होता है। उसके अलावा भी हम प्रयास करेंगे कि अपनी तरफ से क्या कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि उनका ऋण भी माफ़ करवाएं। खेल ग्राउंड बनेगा, सोलर लाइट लगवाई जाएगी, हैंड पंप सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि हमारा गांव तराई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें रही आज प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत। हमारे साथ ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर के प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक जी थे, अभिषेक कुमार शुक्ला शुभम जी थे, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, इनके मैनिफेस्टो को जाना, क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं। आगे और भी पंचायत सीरीज के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिए गांव देहात के साथ। नमस्कार। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर में, जो धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर जो है पंचायत चुनाव की जानकारी के लिए 5 वर्षों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी धरातल पर जानकारी के लिए मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है दादाजी आपका? राम सागर शुक्ल है भैया मेरा नाम। मैं अमऊ जासरपुर का ही निवासी हूँ। 5 वर्ष के इस कार्यकाल में तो 0 ही कार्य दिखाई दिया है। जो नई सड़कें बनी वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, टूट गई हैं, फाट गई हैं। उनको देखिए तो आप मालूम पड़ेगा कि 10 साल पहले बनाई गई थी। अच्छा अच्छा। ऐसा 5 साल में कोई कार्यकाल हमारी जनता के सामने शुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी। प्रधान की केवल गुंडई यहाँ दिखाई पड़ी है मात्र बस। अच्छा। जो पहले आई थी बनी थी तो हमने देखा गांव में घूम करके, तो कुछ व्यक्तियों की तो कॉलोनी खड़ी हो गई, लेकिन कुछ बेचारों की ईंटें ही लगे हैं, नींव भरी है, पूरा तैयार भी नहीं है। ये पहले जो आई हुई थी और हमारे संज्ञान में है और उनको मैं देखता हूँ, लेकिन अब मैं उसमें कर ही क्या सकता हूँ। ये सरकार की योजनाएं हैं। जी जी जी। सरकार के लोग क्या देखते हैं कि जिसको कॉलोनी दी गई बना कि नहीं बना। आज भी अधूरी कॉलोनियाँ बहुत पड़ी है हमारे गांव में, जो पाए हैं पूरा कॉलोनी अपनी नहीं बनवा पाए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इस ग्राम पंचायत के और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी हम लोग लेना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जगदम्बा प्रसाद दुबे। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का, और 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? 5 साल में तो कोई काम नहीं दिखाई दिया। अच्छा। सिर्फ गुंडाई दिखाई दी है। अच्छा अच्छा। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं तो बहुत हैं। अब जो है कानून जो पूरे नहीं हो रहा है, कानून एक पार्टी लेकर के जो है पार्टी बना के प्रधान जो है कानून यहाँ फौजदारी कर रहे हैं सरकारी सब चीज़ से जो है कानून। अच्छा, ये सब समस्याएं हैं। हाँ। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम क्या है? किशन शुक्ला। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि आगामी 5 सालों में दूर हों, क्योंकि चुनाव आ गया है? प्रधान तो वही चुनना चाहिए जो विकास करे। अच्छा, तो समस्या क्या है? तो तभी तो प्रधान जो चुना हुआ व्यक्ति है वो जानकारी उसको रहेगी, तभी तो काम कराएगा। वर्तमान समस्या ये है कि जो मौके के प्रधान है वो तो दादा हैं, अच्छा उनसे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा। आप लोगों की समस्या क्या है? गांव में अच्छी सड़कें हैं कि नहीं है? आने जाने के लिए व्यवस्थाएं सही हैं कि नहीं है? किसी को कुछ दुख तकलीफ होता है तो स्वास्थ्य की उसकी व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? इस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम लोग जानकारी चाहते हैं। क्या शुभ नाम है दादाजी आपका? मनोज कुमार दुबे। अच्छा, ये जो 2000 रुपये किसान सम्मान निधि वाला था, ये आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार की भी योजनाओं की मिल रहा है। मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, गांव में आपकी क्या समस्या है? कुछ हमारे गांव में सड़क 6 महीने से कट के पुरसा बराबर गहीर हो गई हैं अच्छा और वो बन नहीं रही है। अच्छा अच्छा। और प्रधान बनवा नहीं रहा है। अच्छा, कब की सड़कें थी वो? अरे वो पुराने प्रधान जी ने बनवाया था, अच्छा, उसकी रिपेयरिंग नहीं उसको हुई? रिपेयरिंग नहीं करवा रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका दादाजी? राजेश शुक्ला। अच्छा, क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या बिजली पानी रोड यही विकास में होना चाहिए। अच्छा, गांव वाले स्तर की राजनीति में पंचायत चुनाव में ये सब चीजें होनी चाहिए? होनी चाहिए, आवश्यक है। अच्छा, आवश्यक है। हाँ। तो इसके लिए प्रधान होते हैं, तो अभी अब नया चुनाव होने वाला है और अब आपके यहाँ 19 तारीख को मतदान होना है, तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सब समस्याओं पे ध्यान जो प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं उनको होना जरूरी है? समस्याओं की जानकारी, काम कुछ होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अब होने के बाद प्रधान क्या करते हैं, लेकिन अब समस्याएं उन लोगों को जानना जरूरी है। जानना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कुछ दादाजी हैं हमारे साथ जिनसे हम लोग जानकारी चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र नाथ शुक्ला। अच्छा, क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या ये जो हमारे चाचा जी सब बताए हुए कि सड़कें टूट गई हैं, तो उसका रिपेयर मनरेगा के तहत इनको बनाना चाहिए, रिपेयरिंग करना चाहिए। अच्छा, नहीं नरेगा वरेगा वाला काम कुछ आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं होता, केवल कागजी कार्रवाई है सब। अच्छा, काम करने का मौका। लॉकडाउन में बहुत काम हुआ, बहुत सारे तालाब खुदवाए गए, उसका सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत सारे जो है नए चक्रोड बनवाए गए, लोगों के खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं हुई कि उनके जो ट्रैक्टर वगैरह हैं पहुंच जाएं। तो कुछ आपके यहाँ नरेगा के माध्यम से काम हुआ? कागज पे सब हुआ है। कागज पे हुआ
हुआ? जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप उस समस्या दूर देखना चाहते हैं। कुछ होना चाहिए। अच्छा, दादाजी हैं, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम है गंगा प्रसाद शुक्ला। अच्छा, तो अब की चुनाव आ गया है, बहुत लोग प्रधानी लड़ रहे होंगे, डेली पैर पकड़ रहे होंगे। चाचा आपकी देखिया, चाचा एक दांत फिर से देखिया, तो चाचा इतना तो देखे, लेकिन चाचा को कहूँ देखी 5 साल की ना है। 5 साल में अब सरकार जो धन दहीस ये एक इंटरलॉकिंग 5 साल में ये देखात बा सामने। और कुछ ना दिखान। और कुछ ना। वो भी खंडित। अच्छा और वो खंडित। अच्छा, टूट गया है। हाँ ठीक है। पेंशन वगैरह मिलती है कि नहीं? हाँ, नहीं तो आपने प्रधान जी से कहा नहीं कि मेरी उम्र हो गई है, पेंशन सरकार बनवाई किया। बनवाई भी नहीं किया? हाँ, बन ही रही है। हाँ। तो कटा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये सब लोगों की समस्याएं हैं ग्राम पंचायत में, बेसिक जो समस्याएं हैं उसका भी हल नहीं हुआ है। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय से जोड़ने की, खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर में। क्या शुभ नाम है आपका? ब्रजेश कुमार शुक्ला। अच्छा, क्या कुछ शौचालय वगैरह बनवाया गया? शौचालय के लिए मेरे से कहा गया कि मेरे को आधार की कॉपी दे दिया, अपनी फोटो दे दो। मैं उसे भी प्रधान के यहाँ गया, मैं उनको दिया, मगर आज तक 4 बार गया हूँ, मगर आज तक मेरे को है ना कभी शौचालय मेरे से कहा गया कि 2 गड्ढा आप खुदवा लीजिए। मैंने दो गड्ढा खुदवाया, मगर आज तक मेरा शौचालय बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। और जबकि इस मौजे में सबसे ज़्यादा परेशान भी मैं ही हूँ, अपने लैट्रिन के व्यवस्था में। हाँ, अपने पैर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मगर शौचालय की मेरी सुनवाई नहीं हुई है, ना प्रधान ने आज तक सुना है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रधान मेरी लैट्रिन बनवा दीजिए, मेरी लैट्रिन बनवा दीजिए। यहाँ तक कि मैं अपना पैसा भी कहा कि मैं 12,500 रुपया मैं स्वयं दूंगा और 12,000 आप दे दो, मेरी लैट्रिन तैयार हो जाएगी, मगर वो भी नहीं सुने। अच्छा, तो ये सब समस्याएं हैं आप लोग? बिल्कुल समस्या है। अच्छा, बिल्कुल। तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थितियां आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम लोग जानकारी चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र कुमार शुक्ला। अच्छा, विकास की स्थिति क्या है? चुनाव आ गया है। विकास की स्थिति बहुत गड़बड़ है। जितना हमारे यहाँ धन आया है उसका केवल 25% ही हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, जितना धन आया है गांव सभा में खारिज हुआ है, केवल 25% काम है धरातल पे। अच्छा, तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि कोई काम नहीं, लगभग 25% ही काम हुआ है। काम में बहुत सारे काम होते हैं पंचायत स्तर पे आने जाने के लिए। सड़कें ठीक ठाक होना चाहिए, जल भराव ना हो, नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, एक पंचायत भवन होना चाहिए, शौचालय योजना आई थी उसका भी प्रयोग सही होना चाहिए, गांव में सारी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब समस्याएं सही हैं कि नहीं है? जी, समस्याएं जितनी हैं यहाँ समस्याएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानी के नाम पे साफ साफ गुंडागर्दी है। मैं तो गुंडागर्दी देख रहा हूँ, कार्य यहाँ नहीं देख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, सड़कें जो भी मतलब बनाया है इसका टोटल नंबर 2 का काम हुआ है। आधा पैसा अपने जेब में गया है, बाकी ये काम कुछ कर नहीं पाए हैं, और गांव वालों से लाठीचार्ज इन्होंने किया ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ये मतलब इन्होंने पूरे मौजे में ये दिखा दिया, पूरे एरिया में जो हमारे पूर्व प्रधान 15 साल पहले जो मतलब 15 साल राज किए हैं उनके उसमें शांति बहुत थी, लेकिन इस समय 5 साल की प्रधानी में हम लोग इतना दुखी हो गए हैं कि इस प्रधान को हम लोग नहीं देखना चाहते। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आतंकवाद पूरा हो गया। अच्छा, क्या कुछ और बड़ी योजनाओं की स्थितियां हैं यहाँ पे? बड़ी योजनाओं की स्थितियाँ सब ठीक हैं, यहाँ पेपर में सारी योजना है, धरातल पर कुछ नहीं है। यहाँ लूट मारी घसोट यही सब चलता है। अच्छा, हाँ, यहाँ धरातल पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, और जो भी विरोध करता है उसको ये लोग मारते पीटते हैं, गुंडई दबंगई होती है। यहाँ शराफत की कोई भाषा नहीं है। अच्छा अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव ठीक चल रहा है, माहौल ठीक है। पूर्व प्रधान हमारे बहुत काम किए हुए हैं, और ये जो 5 साल का कार्यकाल ये नए प्रधान जो हुए, यही आप बगल देख लीजिए, एक पंचायत भवन बनवाए हैं, 12 लाख का प्रोजेक्ट है, इसका एस्टीमेट है। अच्छा अच्छा, अभी आप जाके देख नहीं, आपके गांव का हम सर्वेक्षण निरीक्षण सब करेंगे। हाँ, नहीं देख लीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसकी सच्चाई धरातल पर क्या है, समस्याएं क्या हैं, और आप खुद देख लीजिए जा करके। जी, जी। पंचायत भवन बनवाए हैं, उसको एक पैर मार दो दीवार उसकी गिर जाए। 20-25 एक का मसाला, टोटल बालू की जोड़ाई हुई है। 12-25 एक का मतलब ये हुआ कि जो है उसमें मोरंग लगी ही नहीं है। अच्छा, हाँ, एक बोरिया सीमेंट, 25 बोरिया बालू लगी। हेलो, ये धनपतगंज ब्लॉक का अमऊ जासरपुर ग्राम पंचायत है, उसके एक गांव में हम लोग मौजूद हैं। ये रोड आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि अनुसर थोड़ा दिखा दें इसको नीचे से, और ये मेन नीचे गया हुआ रोड है और ये इनके घर तक आता है।
तो दादी जी हमारे साथ हैं। दादी जी क्या नाम है आपका? सरला दुबे। अच्छा, का यही समस्या रोड वाली है आपकी? हाँ, समस्या हमारे बहुत भारी है। और जो है हमारे लड़की की शादी करी है, 28 अप्रैल की बारात आई, द्वार तक लड़कियां हमारे पहुंच नहीं पाए दूल्हा। समस्याएं बहुत बड़ी हैं कि घर तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक कई प्रधान जी से आपने कहा नहीं था कि इसको बनवाया जाए? बहुत दाव कहे, बबलू प्रधान सुनते ना ना बनवा। यहाँ पे मिट्टी डला के और खड़ंजा जो है इसी को पुनः बैठवा दिया जाए तो सड़कें अच्छी हो सकती हैं। लोगों के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम होने हैं, लेकिन आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। जो थी वो लगभग खराब हो चुकी हैं। गांव में जब हम लोग निकलते हैं तो लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ जाते हैं पंचायत चुनाव में। तो स्वच्छ भारत मिशन का ये वर्ष 2018-19 का विमला देवी अमऊ जासरपुर ग्राम पंचायत के लाभार्थी हैं। तो ये इस पे अभी छत नहीं लगाया गया है आपके शौचालय? हाँ, छत लगा गया है, दरवाजा नहीं लगाया गया है। दोनों गड़बड़ है। हाँ, और बोले थे लगवा देंगे, आज तक लगा नहीं। तो पैसा आपके पास आया था प्रधान जी स्वयं? पैसा हम मांग रहे थे कि बनवाएंगे, हमको दिए नहीं। और निशान बालू की इसके लाके खड़ी कर दी एक बोरी में। अच्छा। हाँ, और पीला ईंटा से बना हुआ है। ये सब समस्याएं लोगों की हैं। किसी का विरोध नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन समस्याएं जो हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचायत चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल के बीच में कम से कम हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको जो है उनके ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याएं वास्तविक रूप से पता चलें। हम लोग अमऊ जासरपुर में हैं। ये खड़ंजा है और खड़ंजा जो है एकदम से ध्वस्त हो गया है। आने जाने का रास्ता जो है लगभग ब्लॉक है, देख सकते हैं आप लोग। और पंचायत चुनाव के बीच ग्राम पंचायत में प्रत्याशियों के परिचय के साथ साथ समस्याओं का भी परिचय आप लोगों से कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या शुभ नाम है आपका? पवन कुमार शुक्ला जी। क्या दिक्कत क्या है? इसको पूर्व प्रधान आज से लगभग 10 साल पहले बनवाए थे और नए ये मतलब पूरा बाढ़ में ये पूरा गिर गया। और उनको नए प्रधान को जो क्या कहते हैं ये बबलू प्रधान है, उनको कई बार कहा भी गया। जब उनसे कोई शिकायत करने जाइए तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज उतारू हो जाते हैं। अच्छा। कि हम नहीं करेंगे, जो हमारा उखाड़ना हो आप जाके उखाड़ लो। नहीं, उखाड़ने वाली बात ये है कि यहाँ तक ये खड़ंजा उखड़वा के माटी डलवा के सही करवा दिए होते। नहीं, इसको बोला गया उनसे, करें कि हम नहीं करेंगे, जहाँ जो करते हो जाके कर लो। अच्छा, तो पंचायत चुनाव के बीच लोगों की समस्याओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सड़क की समस्या एक प्रमुख समस्या है, आप लोग देख सकते हैं। समस्या सामने आप देख ही रहे हैं, समस्या कैसी है आप, और समस्या से तो ये दूर होना चाहिए। जरूर दूर होना चाहिए, जरूर इससे दूर करवाओ कि रास्ता। ठीक है, ठीक है। एक दादा हमारे नाम है आपका? कन्हैया। का दिक्कत परेशानी है? यह नाली जाके यही नाला में। अच्छा, नाली निकाली ना बनवाई ना गया है? पेंशन उनशन पावत है? अच्छा, शौचालय बनवावा गया है? अब जनान बना भाई नहीं बने तो बहुत समय से बनत रहा। प्रधान से कहा ना कि शौचालय बनवाना चाहिए। अब कहीं ना बनवाओ तो बनाओ, बिहारी चुनाव आ गया। चुनाव आ गया है तो और जो समस्या है बता दिया जाए, जैसे कि गांव वाले आपके देखें जो चुनाव लड़त हैं, कम से कम उनका अवगत तो रहा है कि यह पूर्वा में समस्या है। कौन पूर्वा आई? ये अमऊ शुक्लाना है, वही पे नाली ऐसी आवक चाहिए। नाली जल निकासी की व्यवस्था कह रहे हैं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इतना घर है भी मनई केहू को चक आए आलू बोए बा, केहू जनता नहान तो करे आलू में जे बर्बाद हो जे, अगर नाली सरकारी यार के निकल जाए। अच्छा, इनके खेत में जो है लोगों हाँ देख रहे हैं, इनके खेत में जो है पानी निकासी की व्यवस्था हो रही है, जबकि आलू वगैरह ये बोए हैं। तो चाहते हैं कि नालियां बनवानी चाहिए जिससे जल निकासी की व्यवस्थाएं सही हो जाएं। जी सर, ठीक है, आलू खराब ठीक है, ठीक है, ठीक।